हेलो, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि जब पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट है दहेज को लेकर और पत्नी ने कोई एलिगेशन लगाया है, कंप्लेंट की है पति के खिलाफ महिला थाना में या विमेन सेल में, और उस पति के खिलाफ जो है कोई कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तो इस सिचुएशन में पति को क्या करना है? अगर आरोप झूठे हैं तो इस केस को कैसे ख़त्म करना है, गिरफ्तारी से कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। नॉर्मली सबसे पहले ये समझो कि जब पत्नी ने झूठा एलिगेशन लगाया है, या मान लेते हैं कि एलिगेशन लगाकर जो है एफआईआर दर्ज करवाया है, तो क्या यहाँ पर गिरफ्तारी होगी? चांसेस हैं गिरफ्तारी होने के। तो यहाँ पर नॉर्मली आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, जो आईपीसी का सेक्शन 498A है, जिसमें दहेज का मुकदमा दर्ज होता है, ये बेसिकली एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसमें मैक्सिमम 3 साल की पनिशमेंट होती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिक गाइडलाइन है, अगर कोई भी ऐसा मैटर है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की है, तो उसमें गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि केस में स्पष्ट तरीके से क्लियर है कि उस एक्यूज्ड ने, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, अगर उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा नहीं किया है, या मान लो अगर किया भी है तो वह व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन में साथ देने वाला है, किसी भी एविडेंस को वो ख़त्म नहीं करेगा, या जितने भी जो उसके खिलाफ गवाह हैं उनको प्रभावित नहीं करेगा, तो इस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर उसको गिरफ्तार नहीं करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो सीआरपीसी के सेक्शन 41A में उस व्यक्ति को सिर्फ नोटिस इशू कर सकता है। नोटिस इशू करके उसको जो है थाने में बुलाएगा और उसके साथ पूछताछ करेगा, उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करेगा, और अगर वह व्यक्ति उस नोटिस को कंप्लाई करता है, थाने में जाता है और पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरी तरह से कोऑपरेट करता है, तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। मतलब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर 498A में दहेज का मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस ने सेक्शन 41A का नोटिस भेजा हुआ है, तो यहाँ पर गिरफ्तारी के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। तो जैसे भी अगर किसी भी व्यक्ति को 41A का नोटिस मिलता है पुलिस से, तो उसको जो है उस पुलिस थाने में जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में पूरा साथ देना चाहिए। यहाँ पर जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये पहली सिचुएशन है। अगर 41A का नोटिस आ रहा है तो गिरफ्तारी नहीं होगी, सिर्फ जाके उसको कंप्लाई करना है। लेकिन इसके अलावा अगर सिचुएशन कुछ और अलग है, मान लेते हैं कि एफआईआर जो है 498A के साथ साथ किसी और दूसरी संगीन धाराओं में भी दर्ज है, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में गिरफ्तारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर पुलिस सेक्शन 41A में नोटिस इशू नहीं करती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर आपको दूसरे ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन है सीआरपीसी के सेक्शन 430A में आपको जो है सेशंस कोर्ट में, आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सेशंस कोर्ट है, वहाँ पर आपको अप्रोच करना पड़ेगा एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए, और फिर बिना देर किए ही एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहिए। लेकिन अगर सपोज करो कि सेशंस कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर देता है, तो फिर दूसरा ऑप्शन आता है हाई कोर्ट के पास जाने का। हाई कोर्ट में भी सीआरपीसी के सेक्शन 438 में अप्रोच किया जा सकता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए, और यहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए। तो इस तरीके से आप दूसरे ऑप्शन को यूज़ करके एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं और गिरफ्तारी से बच सकते हैं। तो इस तरह से आप दोनों सिचुएशन में जो है अपने आप को गिरफ्तारी से बचा सकते हैं। अब इसके बाद समझते हैं कि अगर सपोज करो कि जो केस है, जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगा हुआ है, वो सब झूठा है, आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस हैं जो ये प्रूव करने के लिए सफिशिएंट हैं कि जिस आधार पर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वो सब गलत है और आपको झूठा फंसाया गया है, तो इस सिचुएशन में आप हाई कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 482 में अप्रोच कर सकते हैं उस एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए, मतलब कि उस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए। और अगर हाई कोर्ट को लगता है आपके एविडेंसेस के आधार पर कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो फेक है, वो गलत है, तो हाई कोर्ट उस एफआईआर को क्वैश कर सकती है, रद्द कर सकती है। इस तरह से आप अपने आप को गिरफ्तार होने से भी बचा सकते हैं और उस केस को, मतलब कि उस एफआईआर को भी क्वैश करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।